आई थिंक व्हाट आई मिस इज कि इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था, लाइक इतना कैमरा एवरीवेयर नहीं था. जैसे ऑल द खान्स, अजय, अक्षय, ऑल ऑफ दीज पीपल, यू नो, दे आर वेयर दे आर बिकॉज इतना टाइम लगा कर वो फिल्में बनी थी, इतना टाइम लगा के वो गाने लिखे गए थे. यू विल फॉरगिव देम वन और टू बैड फिल्म्स, यू नो, इजीली. देसी बॉयज का कोई किस्सा बताना चाहोगे? फर्स्ट डे एंड लाइक स्ट्रेट अवे डांसिंग विद अक्षय, जिसकी एनर्जी इज हियर, मतलब उसको मैच करना ही इतना मुश्किल है. बिफोर एक्शन what he is and on action what he is, it's unbelievable. And you know that step where he jumps and he lands on his knees, Allah maaf kare. Yeah. Is I think there was a problem with his knee. अब इतने साल से इंडस्ट्री में रहे हो, क्या चेंजेस दिखते हैं? लोग बात करते हैं, नंबर्स की बात होती है. ये कितना कमाया, उसने कितना कमाया, उसने वो क्या चार्ज कर रहा है, ये क्या चार्ज कर रहा है. सेट्स आर फॉर दिस मच, सो एक्सपेंसिव द सेट्स आर. जो 7 साल जो आपने गैप बोला, वो आपका वापस आने का रीजन कुछ था? हाय चित्रांगदा, वेलकम टू मिर्ची. हाय, थैंक यू सो मच. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन, मुझे इतना अच्छा वेलकम मिला है आज. आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी आउटसाइड. आई थिंक इट वाज द वार्मेस्ट वेलकम. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग बात भी करते इंटरव्यू के पहले कि ऐसे कभी इतने जो लोग रुके थे ईगरली, ये कभी नहीं हुआ है मिर्ची में. मुझे लगा बारिश हो रही है इसलिए सब यहाँ पर है. और मेल फैंस, फीमेल फैंस सब, और आपने देखा हो रिएक्शन. थैंक यू सो मच. बट गाइस, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए चित्रांगदा. थैंक यू. जितना मुझे पता है ये आपका पहला पॉडकास्ट है. एक्चुअली हाँ, फर्स्ट है ना? करेक्ट. क्या फीलिंग है अभी? कभी नहीं किया एक्चुअली. आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. बट आई लाइक पॉडकास्ट टू बी ऑनेस्ट. मतलब जो मैंने देखे हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी पर्सनल वन ऑन वन. एक बड़ा ऑनेस्ट सी कॉन्वर्सेशन होती है. ऐसा नहीं है कि पीपल आर ट्राइंग टू गेट लाइन्स आउट ऑफ यू, which I don't think you're doing today. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. काफी चिल रिलैक्स्ड है. Yeah. लाइफ की बात करेंगे, आपके काम के बारे में बात करेंगे, एंड अबाउट यू. Okay. बट 20 20 years in the industry, I think. yeah. है ना? Yeah, that's right. It is actually Almost 20 2004. years. हजारों ख्वाहिशें was 2004, correct. बाप रे, अपने दिमाग में नहीं आया ना आपके 20 years ऑलमोस्ट. अभी तक नहीं आया था, and I don't want to count years at all now. कैसे जिंदगी चेंज हुई है 20 years में, पर्सनली एंड प्रोफेशनली? बहुत चेंज हुई है एक्चुअली. मतलब आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, और ये मैं बहुत इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगी, या मैं कभी मुंबई नहीं आई थी. एंड मेरे फादर आर्मी में हैं, सो मतलब थे उस समय. सो आई वॉज वेरी लाइक कि डॉक्टर बन जाएंगे या डाइटिशियन बन जाऊँगे, या यू नो लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स. आई वाज स्टडीइंग टू बी अ डाइटिशियन ऑल्सो. फूड एंड न्यूट्रिशन किया था, तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था. सो बहुत लाइफ चेंज हुई विद दैट वन ऑडिशन जो मैंने हज़ारों के लिए दिया. एंड स्वानंद किरकिरे ने मेरा ऑडिशन लिया था. वो उस समय ही वाज असिस्टिंग सुधीर विद ऑडिशंस. तो सच में मतलब सोचा ही नहीं था कभी भी, और मुझे लगा कि शायद ये एक फिल्म है और करके वापस आ जाऊंगी, लाइक दैट्स इट, यू नो. देयर वाज नो एम्बिशन. आई थिंक अगर मैं अब व्हेन आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एम्बिशन ही नहीं था लाइफ में, कि बस जस्ट हैविंग अ गुड टाइम. ठीक है, अच्छा मूवी कौन सी लगी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट आर वी, दैट वाज इट, दैट वाज लाइफ. एंड then this happened. So तो वो चेंज कब हुआ फिर, वो एम्बिशन आया? I think जब पहली जो स्क्रीनिंग हुई थी ना हज़ारों की, तो कुछ बहुत ही सीनियर डायरेक्टर्स आए थे, लाइक केतन जी वाज देयर, शेखर कपूर वाज देयर, a lot of very Shabana ji, lot of very Deepti, I mean all of these people that Sudhir has worked with and he's friends with, you know, वो सब लोग वहाँ पर थे. एंड जब मैंने उनका रिएक्शन देखा इंटरवल में, जब मैं बाहर आई, एंड जब मैंने खुद अपने आप को बिग स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम देखा, एंड आई वाज लाइक, oh my god, who is this woman, like what is this, you know, and that reaction that I saw, I think wahan pe the magic, something happened then. I think that's when ambition hai ya passion hai ya love for cinema, I think, I don't know what I can say, but that happened there. वो वहाँ से शुरुआत हुई उस समय, I think. हाँ, that interval. हाँ, एक इंटरवल ने जिंदगी बदल दी. I think वो मेरा लाइफ का इंटरवल लिटरली, and then things changed after that for me. Yes. बहुत सारे चेंजेस आए
उसके बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई, मतलब ऑफ कोर्स आपका पर्सपेक्टिव अपने बारे में चेंज हो जाता है एक तो, और कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या काबिलियत है, व्हाट आर यू वर्थ, यू गेट सीरियस, यू गेट फोकस्ड. एंड आई वाज मैरिड, सो ऑफ कोर्स आपकी एक पर्सनल लाइफ है विच यू ऑल्सो हैव टू मैनेज. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ उस समय. एंड आई थिंक आई ग्रू अप रियली फास्ट आफ्टर दैट. कुछ एक ऐसा चेंज आपके अंदर आता है इमोशनली, कि एक मेच्योरिटी आती है. आई थिंक विद एम्बिशन यू हैव टू बी मेच्योर, मतलब उसको संभालने के लिए आपको मेच्योरिटी चाहिए. पर वो एक चेंज डेफिनेटली स्टार्टेड इन मी, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. कितना सक्सेस आपको मिलता है, नहीं मिलता है, दैट इज़ आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो एक आपके अंदर एक चेंज एज अ कैरेक्टर आता है, जो आप एक मेच्योरिटी आती है, दैट यू ग्रो अप, यू अंडरस्टैंड, यू कैन टेक अ नो, फेलियर क्या होता है, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वो कहते हैं ना, किसी को एक पैसा दे दो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ठीक है, आप खुश हैं, उसके हाथ में एक पैसा रख दो, बस फिर वो उस पैसे को लेके सोचता रहता है, अब मैं एक और जोड़ूं कि ये चला गया तो फिर क्या होगा, यू नो. सो आई थिंक योर लाइफ एंड एवरीथिंग इन इट चेंजेस, योर पर्सपेक्टिव चेंजेस. या क्या आपको लगता है कि लाइफ अनप्लान्ड चीज़ें ज़्यादा होती है लाइफ में? एब्सोल्युटली, है ना? मतलब एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दैट आप डेफिनेटली यू कैन बी एज प्रिपेयर्ड एज यू वांट, बट डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ है. कोइंसिडेंस कहो उसको, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मतलब मैंने आई थिंक आफ्टर हज़ारों 6.5-7 years मैंने काम नहीं किया था. I had my son, so I had no plans. Because of your son, मतलब So my son and I, also my personal life, you know, उस समय. And तो मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था कि मैं वापस आऊँगी at all. मैंने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया था. I was not in touch with anybody. And 6.5-7 years बहुत लंबा टाइम होता है. The film released in 2004. लेकिन हमने फिनिश की थी 2002 में या 3 में, आई थिंक. वो डिले हुई थी, वो डिले हो गई थी उसकी रिलीज़, करेक्ट. फिर आई थिंक 2009 में वापस आके मैंने फिर से काम किया. सो कोई इरादा नहीं था, बट इट ब्रॉट मी बैक, एंड आई एम सिटिंग हियर टुडे. आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म, आई एम राइटिंग समथिंग, बहुत सारी चीज़ें हो गई, यू नो. एंड आप, आई डोंट नो, कभी सोचा ही नहीं था. आई नेवर केम टू बॉम्बे, लाइक आई नेवर बीन टू बॉम्बे बिफोर माई ऑडिशन. सो डिडंट वांट टू बी एन एक्टर. मतलब कुछ भी हो सकता है. अनप्लान्ड चीज़ें हुई, अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं सच में. जो 7 साल जो आपने गैप बोला, वो आपका वापस आने का रीज़न कुछ था? I was going through my own, you know, certain issues in my life, my personal life. And ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप उस चीज़ को मिस करते हो, that made you feel good about yourself. एक वो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आपकी किसी एक चीज़ से आती है, और वो एक पैशन भी बन जाता है आपका, क्योंकि there is this great how do you say gratification, you know, that you get. Yeah. So then I got a call, luckily उस समय मुझे एक कॉल आया था. Actually Farhan had called me for a film called Phone Booth. एक it was a period film जो बना रहे थे, वो बनी नहीं फिल्म, and Gattu was Abhishek was going to direct that. So I met them. That didn't happen. But उसी समय मुझे ऑनर का कॉल आया, and they were doing Sorry Bhai, and Baman and Shabana, and everybody was, Sanjay was there, Sanjay Suri. So I just jumped at it. The first thing, I just jumped at it, and I was like, I don't care. I need to just, you know, एक चेंज वो चाहिए था. एक yeah, like you need to find that again about like तुम खुद क्या हो. Like there's so many things. You are a mother, you're this, you're that. एक अपनी आइडेंटिटी, एक अपना सेंस ऑफ सेल्फ जो होता है ना, जो कहीं ना कहीं आप, यानी बहुत लोगों के साथ होता है. नाउ आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन, स्पेशली वुमेन, यू नो, गो थ्रू दैट. वो बहुत ज़रूरी है टू कीप इट विद यू नो, टू कीप योर हैंड्स ऑन दैट. बहुत ज़रूरी है, आई फील. सो I've gone back to that time so much. Yes. क्या आपको लगता है कि इनर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे? बिकॉज हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, सब होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो अंदर से जो एक आवाज़ आती है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत. और बट थोड़ा ना उसके लिए आई थिंक यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ गट्स टू हैंग ऑन टू इट. कुछ लोग अपनी मतलब सबकी आवाज़ होती है, आपने जो कहा एक इनर वॉइस होती है, उस इट्स ऑलवेज करेक्ट एंड इट टेल्स यू व्हाट टू डू.
बट सम हैव द गट्स एंड सम डोंट फाइंड द गट्स समहाउ. वो बस एक इट्स दैट मोमेंट, यू नो, आई फील इट्स अ बिग स्टेप. आसान नहीं है ये करना, टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आई थिंक दैट्स द हार्डेस्ट थिंग टू डू, टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. बट मस्ट, व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव डन. अगर मैं आपको, ठीक है, ऑप्शन दूँ, यू गो ट्रैवल बैक इन टाइम और आपको खुद को एक एडवाइस देनी है, क्या देते आप? कोई भी पीरियड ऑफ टाइम आपके हिसाब से. बिलीव इन योर सेल्फ. आई थिंक हम अपनी शायद 50% पोटेंशियल रीच करते हैं. जो बाकी 50 भी हो जाए तो बहुत अच्छा है. आई थिंक 50% there's so many doubts in our mind, चाहे वो सोसाइटी है, your mother's voice in your head, your father's voice, your friend's voice, somebody's voice in your head, or something you watched on TV, or something, you know. There's so many voices in your head. उसकी वजह से आप, you don't reach it. So I think belief in yourself is the most important thing. अगर मैं, if I go back, that's what I'll tell myself. अभी sorted, मतलब आपको belief लगता सब ठीक है. Yeah. I think now I'm at a great time, like place in my life, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आपको shortcomings ही बहुत अच्छी तरह पता है, and you are okay with it. I am very comfortable with what I can't do, what I'm not, and I'm very comfortable with what I am and what I can be, what I think I can be. I'm very comfortable with that. I think that's the most beautiful thing that can happen to someone, you know. Yeah. मुझे मैं ऐसा लगता है कि मैं अपने बेस्ट टाइम में हूँ इस समय. टच वर्ड, फिंगर्स क्रॉस. आई नो. मुझे इससे एक चीज़ और याद आई कि आई फील ना, लाइफ में जो कुछ भी होता है वो एक रीज़न से होता है, हमें सिखाने के लिए. और जब तक आप नहीं सीखते ना, वो भगवान आपके वो एक्सपीरियंसेस देते रहता है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद के साथ. आई थिंक सो. सी, आई टेल यू, आई वाज अ वेरी शाई गर्ल. हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा. लाइक वो, ही इज़ द, मतलब he'll walk in and he knows everybody in the room. I'll walk in and I'll sit in a corner and I'll choose, okay, who am I going to talk to? That one. So I was that girl, okay, very shy, didn't do much, didn't want to do much, you know. और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ करना पड़ा. मुझे वो सब चीज़ें जो मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये नहीं करना, या मुझे बाहर नहीं जाना, या मुझे जॉब नहीं करनी, या मुझे, you know, like I didn't want that interaction, didn't want to be alone, didn't want to, like my mother, I just want to be with her. मैं वो थी, उनके जो कहते हैं ना, वो दुमछल्ले की तरह. Literally, I was that girl. पर सब कुछ वो करना पड़ा. I'm the complete opposite of that. अभी हाँ, जो मैं मतलब 12 साल पे थी, as a kid. I'm completely different. वो शाइनेस, वो क्वालिटीज, वो सब अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. इतना नहीं है जितना पहले था. आई थिंक वो जो आपने कहा ना कि वो भगवान आपको फिर वो सब कराता है जो आप सोचते हो कि तुम्हें कभी मुझे नहीं करना, यू नो. या दोज लेसन्स कम टू यू. आई थिंक यू हैव टू डू ऑल दैट. क्योंकि मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं ना, और मैं आपको गैसलाइट के टाइम मिला था, लास्ट टाइम उन्होंने एक गेम खेला था विद हेडफोन्स लगा के, वो लास्ट टाइम. हाँ, 1 साल हो गया उसको, ऑलमोस्ट अ ईयर. और उस टाइम मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला था और मैंने इंटरव्यू देखा था आपका, कोई और आर्जन यहाँ पे इंटरव्यू लिया था, तो एक आइडिया आया था मुझे, हिंट, कि थोड़ा एक शाइनेस या एक रिजर्व्ड जो होता है ना, एक अपने में ही रहना है ना. अभी भी है, आई थिंक अ लिटिल बिट. यस, या आई डोंट थिंक मतलब इंस्टिंक्टिवली मैं नहीं हूँ, देन आई हैव टू मेक द एफर्ट, but instinctively I'm not. But you should have seen me what I was at 12. 12-year-old, I was the worst. I won't talk to anybody. I would just sit there and watch, like, who's that one person that I'm going to speak to. कौन सी एक चीज़ याद है बचपन की? Holi. I used to love Holi. हाँ? Yeah, mostly that. या फिर वो हमारे आर्मी में we have these jam sessions in the clubs, you know. So when you're growing up, when you're turning 13 and all, your first boyfriend, the first dance, वो सब. Yeah, like those are very warm memories. Yeah. अभी भी वो ऐसे कभी याद आता है आप घर पे बैठे हो या चिलिंग रिलैक्सिंग और थॉट्स आते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी भी सो मैं मेरठ में बड़ी हुई हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं, तो अभी भी वो दे गो टू द सेम क्लब, सो इट्स द सेम वेयर आई लर्नड हाउ टू स्विम, यू नो. सो वो सारी चीज़ें याद आती हैं ऑफ कोर्स. अभी मैं थोड़ा फिल्म्स के ऊपर जाना चाहूँगा, ठीक है. जब आपने स्टार्ट किया था और अभी भी आप फिल्म्स करते हो, एक क्या चेंजेस आपको दिखा है बॉलीवुड में इंडिया? क्योंकि मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड गीक जो बोलते हैं ना, बचपन से मैं फिल्म देखते बड़ा हुआ. मतलब मैं कोई भी फिल्म कितनी बार भी देख सकता हूँ, थिएटर में या घर में, अभी भी वो है. एनी फिल्म, हाँ एनी. मुझे थिएटर्स में रहना ही पसंद है वीकेंड, और यहाँ पे सबको पता है. हाँ, बचपन से ही वो डैड से ही आया, क्योंकि डैड ने भी शोले
3 बार देखी थी, 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9 सेम डे. तो वो आई थिंक वो क्वालिटीज मेरे में भी. वाली तो देख भी सकते हैं. आज आप क्या देखते हो जाके? मैंने अभी रिसेंटली किल देखी 3 बार. किल कर दैट आई वांट टू वॉच. प्लीज वॉच इट. या that I believe is amazing. I'm definitely going to watch. बट वो R-rated सीन्स है, मतलब खून खराबा. नहीं, I'll watch पक्का. आज ही in fact I was just telling her that I want to go and watch this film. मेरा सवाल ये था कि अब इतने साल से इंडस्ट्री में रहे हो, क्या चेंजेस दिखते हैं? चेंजेस ऑफ कोर्स, मतलब सोशल मीडिया ने सब कुछ ही चेंज कर दिया है. बहुत ही बड़ा चेंज आया है बिकॉज ऑफ दैट. आई थिंक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इट, दैट पर्सनल टच. It's, I feel like when I think of movies now, you think of business before you think of a screenplay or a writer. या ये क्या मतलब कहानी है, या क्या परफॉर्मेंस है, या कितना न्यूआंस था, ये ऐसी चीज़ें अब आई थिंक बहुत कम लोग बात करते हैं. नंबर्स की बात होती है. ये कितना कमाया, उसने कितना कमाया, उसने वो क्या चार्ज कर रहा है, ये क्या चार्ज कर रहा है, यू नो, लाइक कितना ओ उस पे ये वाले गाने पे इतने पैसे खर्च किए हैं, ओ दे डूइंग दिस, यू नो. सो लाइक सेट्स आर फॉर दिस मच, सो एक्सपेंसिव द सेट्स आर. सो ऑल ऑफ दैट कॉन्वर्सेशंस डेफिनेटली बिकम व्हाट नंबर्स. या मुझे लगता है कि वो चेंज तो डेफिनेटली आया है. इफ आई से अ नेगेटिव चेंज. पॉजिटिव इज़ कि मतलब टैलेंट की भरमार है अभी. इट्स amazing, the faces, technicians, people, OTT, it's like unbelievable. So that, in fact, इतना ज़्यादा कंटेंट है that sometimes you like, I don't want to watch anything. आपका वही होता है, आप स्क्रॉल कर रहे हो आधा घंटा, एक घंटा. Honestly, and then I'm like, अगर ये शुरू किया मुझे ख़त्म करना है, you know, do I have that time? So sometimes you end up watching nothing and you go back to your Instagram. So it's very annoying. But इतना content है अभी इस समय that it's almost OD of it. तो मुझे लगता है एग्जॉशन हो रही है थोड़ी सी लोगों को, बहुत ज़्यादा हो गया. या कि एक कोई अच्छी अगर आई भी है फिल्म, सो देयर इज़ नॉट इनफ टाइम टू एंजॉय इट, यू नो. इतनी जल्दी देयर बी समथिंग एल्स, फिर कुछ लाइक इट्स सो क्विक. वो कहते हैं ना टर्न अराउंड. या सो दैट आई डोंट नो इफ आई लाइक इट सो मच. आई फील ना इसका कनेक्शन स्टारडम के साथ भी है अभी एज एन ऑडियंस. मुझे लगता है क्योंकि इतने सारे चेंजेस स्टारडम भी अगर आता है तो बहुत जल्दी है ना. एब्सोल्युटली. मतलब वो कहते हैं ना 15 minutes ऑफ फेम, लिटरली अब वो रह गया है. लाइक इट्स लाइक अच्छा अभी आया अभी गया, अभी आया अभी गया. ऑफ कोर्स देयर आर दीज बिग स्टॉल वॉट्स व्हिच हु आर स्टिल देयर. पर मुझे सच में लगता है कि जो भी हम, जैसे ऑल द खान्स, अजय, अक्षय, ऑल ऑफ दीज पीपल, यू नो, दे आर वेयर दे आर बिकॉज इतना टाइम लगा कर वो फिल्में बनी थी, इतना टाइम लगा के वो गाने लिखे गए थे, वो उसके लिरिक्स लिखे गए थे, इतना टाइम लगा के स्क्रीन पे किया था, यू नो. तो वो जो एक प्रोडक्ट आया, उसने एक स्टार बनाया, उसको फिर सुपर स्टार बनाया. अभी टाइम ही नहीं है टू पुट दैट एफर्ट इनटू एनी टैलेंट. मुझे नहीं लगता कि आजकल कम टैलेंटेड लोग हैं. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक इट्स द एक्टर, बट टीम दैट वर्क्स विद इट. मुझे नहीं लगता कि उनका उतना लव फॉर दैट वन प्रोजेक्ट इतना है कि चाहे घर बिक जाए पर मुझे ये फिल्म बनानी है, यू नो. दैट पैशन डजंट कम थ्रू. सो हाउ डू यू मेक स्टार्स, हाउ डू यू मेक सुपर स्टार्स? बहुत मुश्किल है. यू नो, मैं आपके ये चीज़ से अग्री करता हूँ क्योंकि मैं अक्षय सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. ठीक है, और मैं उस पर बाद में आने वाला था एक्चुअली, देसी बॉयज़ पे वगैरह. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अक्षय सर का, और एज अ फ़ैन मुझे यही लगता है क्योंकि वो फिल्म्स करते हैं, ठीक है, फैंस के लिए तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं. बट जो आपने बोला है कि इतने सारी चीज़ें हो रही है ना, तो उसमें भी आई फील कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है. आई डोंट नो. नहीं, आई एम श्योर. But I feel Akshay and these people are already such strong performers. That image is so larger than everything कि अब they don't get affected by this. You know, they will sail through everything. क्योंकि जो उनका work है, like the span and the amount of work and the kind of work that they've done, you will forgive them one or two bad films, you know, easily. मतलब the love for that actor is so much. पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो लोग आ रहे हैं, जो अब like people are getting, you know, doing films, for them they really need that love from the team. They need that love from the director, writers, lyricists, everything. क्योंकि how do you build up otherwise a star? How do you make them unforgettable? Like Mr. Bachchan and all these people have had these amazing scripts written for them, amazing songs. That's why they've become unforgettable, you know. So we don't have that anymore. I feel very sad, really, like, you know, that it's just
It's not that actors are bad. Yeah. Actors are as good as your director and the team is. Yeah. एज एन ऑडियंस मुझे भी लगता है जो आप Like, आप agree करते हैं? बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ. जैसे मैंने बोला कि मैं फिल्मी बंदा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो लगता है कि इससे बहुत सारी भी फिल्में जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी बट परफॉर्म नहीं की, तो बुरा लगता है वो. Yeah, of course. It's sad. Yeah. Very important कि audiences support करें ऐसी फिल्म को, good content को. Good Very content को, important. yeah. Yeah. बट हम लोग आपकी 2005-2006 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब की कौन सी चीज़ है जो आप अभी मिस करते हो? Oh damn, 2005, 2006 हाँ, मतलब वो एक की. एरा ही अलग था, वो आपको भी बताया. सॉन्ग्स हो, फिल्म्स I हो. think what I miss is कि इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था. Like इतना कैमरा एवरीवेयर नहीं था. Everything was not for the camera. तो आप नेचुरल थे, इजी थे. अब आप अगर ये रूम में बैठे हो अकेले, आप कैसे भी बैठे, राइट? द मिनट आई पुट अ कैमरा हियर, यू विल चेंज. Yeah. You'll change the way you do this, the way you sit. Everything will change. Your posture will change. So I feel everything is for the camera now. You get lost. So everybody looks the same. Everybody has the same reactions. Everyone has the same poses. मतलब मैं भी I'm including myself. But I think वो एक चीज़ है. वो हो तो है, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप. You can't change it. Yeah, but that's the one thing I'll miss. लोग ज़्यादा real थे opinions के साथ. अभी थोड़ा एक डर आ गया. हर चीज़ स्क्रूटनाइज होती है, people are not okay with just sarcasm or just humor of a certain kind. They're not okay with opinions. तो लोग बोलते हैं क्या झमेले में पढ़ना, छोड़ो. Let's why get into it. So sad. Yeah, I don't like that. बट चित्रंगना, आपने इतने फिल्म्स की है, मेरे पर्सनल फेवरेट 2 है, ठीक है. एक है देसी बॉयज और एक है अक्षय की वजह से. मेरी वजह से नहीं है. नहीं, बट मुझे अक्षय सर की वजह से भी. अक्षय के साथ मैं हूँ इसलिए. नहीं, बट जब ये फिल्म आई थी ना, तब मैं फैन नहीं था अक्षय सर का. मतलब ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था कि वो हार्डकोर अक्षय कुमार फैन. एक है इनकार, व्हिच आई फेल्ट की वे आउट ऑफ इट्स टाइम थी फिल्म. Correct. I think I've done most films ahead of its time. I think Hazaro was ahead of its time. Inkar was ahead of its time. Yeah. I love Inkar. I love. मेरे को बहुत one of my favorite I think is Inkar. इनकार. Yeah. कुछ ऐसे scenes थे जो was मेरी comfort as an actor, as a person, not as an actor, as a person के beyond थे थोड़े. There is this confrontation scene है अर्जुन के साथ. I think मेरी 2 हैं very important ones. Which like I said, I'm a very shy person, so मेरे लिए वो थोड़ा it was a little outside my comfort zone. But I remember Sudhir kept pushing me कि वो madness होनी चाहिए and वो अच्छा लगेगा if a shy kind of person gets to that point. I remember that. So what I also think कि मुझे वो क्यों इतना पसंद है is because it wasn't just acting. Challenge किया आपको. It was challenge, लेकिन it was also we had a talk about a certain thought process. क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि आप वहाँ से चल के आ रहे हैं, आप उनको देखते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप ये कर रहे हैं, राइट? बट what I loved working with Sudhir and what I loved about it the most was he always talked about the thought process. वो हमेशा एक इमोशनल या एक मेंटल प्रोसेस की बात करते थे. वो ये नहीं कहते थे आप यहाँ से चलें, ये करें, वो करें, इतना गुस्सा था, इससे पहले सीन में ये था, उसके बाद ये है, ये कंटिन्यूटी है. He never talks like that. So for me, Inkar was very interesting because he really made me understand what that woman was going through. कि jealousy क्या चीज़ होती है. वो jealousy में जब hate आता है, but you love the person, वो क्या होता है. Like some very, and then he also helped me work on those different. एक अलग dimension. हाँ, like इतने सारे layers थे उस scene के अंदर कि and then he said you pick out that one emotion which is the strongest. So you're not just a woman in love. You're a woman in love who's jealous. You're also a woman in love who hates him in that moment, but she might make love with him next moment, So I'm saying like for मेरे लिए as an actor, it was an amazing experience. मतलब वो जो 2-3 सीन है उसके अंदर confrontation के एक washroom में भी एक सीन है अर्जुन के साथ where she goes and confronts and she says this is how dirty you make me feel. This is how you're making me feel right now, And it's such a honest one. And I remember why it's special, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बार जो मैंने कभी कुछ लिखा है, वो सीन लिखा था. हाँ?
क्योंकि यस आई मीन आई एम सो थैंकफुल टू सुधीर कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सपेक्टिव है जो शायद मैं नहीं लिख सकता. लाइक यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं एंड यू आर सीइंग द बॉस, तो जब आप उनके रूम से बाहर जाते हो तो लोग आपको कैसे देखते हैं. तो आप उनसे मतलब यूर इन लव विद हिम, बट लोग क्या कहते हैं, व्हाट विल द जेलस वुमेन इन द ऑफिस से. तो वो जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ एक औरत समझ सकती है. सो ही सेड यू राइट दिस. सो दैट एज यू सी इट इन द फिल्म, वो मैंने लिखा है, वो दोज लाइन्स दैट यू मेक मी फील लाइक दिस, और जो भी कुछ है, द होल डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, एंड ही केप्ट इट. सो आई मीन आई वाज लाइक, मुझे नहीं पता था ये. I was really, yeah. So I'm very actually that's a very special one for me. Yeah. भी दूसरी फिल्म माय पर्सनल फेवरेट देसी बॉयज. देसी बॉयज का कोई किस्सा बताना चाहोगे जो आपने किसी को बोला नहीं या कुछ भी? A lot of okay. The most fun is so the first time जब मैं अक्षय को मिली was in London. मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली थी. And I think वो लोग पहले already जा चुके थे and they started shooting 1 or 2 days मुझसे पहले, and मैं उनको first time यूनिवर्सिटी में जहाँ पे शूट हो रही थी सॉन्ग का, he'd already started shooting actually. The classroom was my first day जब मैं उनको मिली थी. वो जो सॉन्ग है right. And he finished his shot. I was watching him and I was a bit like, oh God, I have to go and start dancing right away. Matlab, I've never met him before. First day and like straight away dancing with Akshay, जिसकी energy is here. मतलब उसको match करना इतना मुश्किल है. And मैं उनसे, I've never even said hello to him. मतलब I've never seen him before. I was so nervous. So anyway, hi, hello, da-da-da, I'm so-and-so, everything great, I'm so happy you're doing the film, all of that has happened. And now, okay, now we get into those, wo wala jo ek step, wo jo hai na, where all, so we're in the classroom and desks, and we're in the middle of the desk, we're dancing, he's standing on it and all that, so wo wala shot tha. And so, of course, I remember. बहुत ज़्यादा, I think. I was so nervous that I wasn't even touching him. So I'm like, I don't know him. Like, there's no comfort, you see. Like, how do you straight away go and do any romantic song where you're like fully, you know, so comfortable with each other? I was so awkward. So I think Akshay then walked off and told Rohit, yeah, thoda sa, like, I think we need to get out. So I was like, oh shit. Anyway, no, then of course, I mean, he made me really comfortable and they were all laughing about it. And so Akshay was, he's fantastic. सरप्राइज कि अक्षय सर ने कुछ प्रैंक नहीं किया आपके साथ फर्स्ट डे पे, जितना मैंने सुना है. Pranking? नहीं, I don't think he did. No, he didn't. I think he did a prank. हाँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. कुछ तो उन्होंने मेरे साथ किया जब मैंने वो एक I did that song in his film for Joker. हाँ. उसमें कुछ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, sorry, bad memory, but yeah, he played a prank on me there. ऐसे कुछ चीजें जो आपको सीखने मिली अक्षय सर से? He has an amazing rhythm. एक इतना instinctive rhythm है उनका to whether it is कॉमेडी और इमोशन, मतलब वो तो सब लोग जानते हैं. आई डोंट इवन हैव टू से दिस. यही सीखने के लिए मिला टू मेक हाउ टू लाइक बी कमर्शियल बट ऑल्सो कैरी द इमोशन, यू नो, लाइक एक प्रॉपर मिक्सचर. हाँ, एक दैट मिक्सचर दैट ही मैनेजेस. इट्स एन आर्ट. लाइक ही इज अ वेरी, ही सो एफर्टलेस कि पता नहीं चलता कि कितना एफर्ट लगा रहे हैं. ही इज सो एफर्टलेस विद हिज परफॉर्मेंस. डांसिंग यू कांट मैच हिम. I mean, it is unbelievable how before action what he is and on action what he is. It's unbelievable. मतलब आपको actually देखना पड़ेगा on set to see the kind of energy what everybody talks about it. सब लोग कहते हैं उनके बारे में, but it's really something else, yeah. And you know that step where he jumps and he lands on his knees. Allah maaf kare. Yeah. I think there was a problem with his knee, and then he still did that so many times with the same amount of energy. I mean, he's really where he is for a reason. Unbelievable. क्या passion है, hard work है, dedication है. The man lives for it, yeah. It's amazing what he does. मैं उस दिन एक्चुअली एक पॉडकास्ट में वही बात कर रहा था कि शाहरुख सर और अक्षय सर
उन्होंने वो पूरी जर्नी वो फेस की है, जो भी स्ट्रगल्स है, और उनको वैल्यू पता है. या बिल्कुल. एंड बिकॉज देव गॉट इट विद सो मच ऑफ, मतलब इतनी मुश्किल से आपको जो चीज़ मिलती है उसको रखना और भी मुश्किल होता है. सो आई थिंक द हार्ड वर्क जस्ट कीप्स इंक्रीजिंग, वो कम नहीं होता कभी. सो इट्स ओनली बीन गोइंग अप एंड यू नो it's amazing what Akshay is, and I love Sarfira, by the way. I think what it's looking like is मुझे बहुत अच्छी लगी. you liked मैं it. वैसे भी अगर मुझे नहीं भी अच्छी लगती तो मैं बोलता क्योंकि अक्षय सर फैन, बट जेन्युइनली अच्छी है. Yeah. अक्षय सर की मुझे एयरलिफ्ट जो उनका परफॉर्मेंस था ना, Oh yeah. मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट वो Something. अक्षय सर की याद आई. I love how he switches between a completely commercial masala. Welcome to this. I mean, it's just और इसमें उन्होंने मराठी कैरेक्टर प्ले किया है, और मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ, तो okay. मैंने वो इतना रिलेट किया ना, वो जो वर्ड्स बोलते हैं मराठी में. I have to watch that. I love. यू विल क्राई. पक्का. मुझे ट्रेलर, सॉन्ग्स, एवरीथिंग दैट्स कमिंग आउट ऑफ द फिल्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Yeah. आप इजीली रोते हो फिल्म्स देख के वगैरह? हाँ. हाँ. मैं I cry. लास्ट कब रोए थे, कौन सी फिल्म को याद है? Okay, that's a tough one. But मैं किसको देख के रोई थी? And it was a rerun and I cried. सेकंड टाइम देख रहे थे? हाँ, और मुझे पता था कि ये सीन आ रहा है, मैं फिर से रोई थी. थिएटर में? नहीं. ओके, और टीटी पे तो बहुत मुश्किल है. हाँ, I don't remember, but हाँ, I've cried बहुत आसानी से. आपने लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो अप्स एंड डाउन्स, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है. मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट था. मेरे लिए मेरे दोस्त काम आए, ऑब्वियसली फैमिली थी, बट दोस्त काम आए. तो आपके अप्स एंड डाउन्स में भी ऐसे आपके दोस्ती या फैमिली? Me. हाँ. Just me, myself. That's it. My brother, मतलब to quite an extent, मैं बहुत close हूँ अपने भाई से. But I don't know, maybe by nature I don't ask for help. I think कुछ ऐसा भी है शायद कि मैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं शायद उसको खुद ही सॉल्व करूँ, अपने आप में ही रखना हो. या आई डोंट थिंक मैं किसी से शेयर करूँगी, या इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क फॉर हेल्प. कि मतलब आई जस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स मतलब फ्रेंड से आप बात करते हो कि कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, बट टू हेल्प मी आउट ऑफ इट आई थिंक इट्स मी. आपका ऐसे फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स है? I have 2-3 good friends. Yes, I don't have too many friends, but yeah, I have a cousin who I'm very close to. So mostly यही है. It's a very small like people that I would share something. मैं रिलेट कर सकता हूँ. Oh really? Yeah. Okay. आपके लिए ऐसा कुछ मोमेंट या सर्कल ऑफ लाइफ जो एक सपना दिखा था वो पूरा हुआ? आई नो एक्टिंग आपने बोला कि प्लान नहीं था, बट एनीथिंग. I think meeting Mr. Bachchan. हाँ. सबसे बड़ा चीज़ मेरे लाइफ में, सबसे बड़ा मोमेंट था, क्योंकि आई एम अ ह्यूज बच्चन फ़ैन. मतलब होल फैमिली, कौन नहीं है, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत वी ग्रोन अप. मतलब उनके डायलॉग्स, उनकी ऑल दोज सीन्स, एवरीथिंग. वी आर, आई मीन द होल फैमिली इज़ अ ह्यूज बच्चन फ़ैन. सो कोई इवेंट था एंड आई हैड गॉन देयर एंड वो वहाँ बैठे हुए थे विद जया जी एंड एवरीबडी ऑन अ राउंड टेबल. सो फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड सुधीर, ऐसे मुझे उनसे मिलना है. लाइक आई डोंट थिंक आई हैव सेड दिस फॉर एनीवन. सो ही टुक मी टू मीट हिम एंड ही सॉ मी एंड उन्होंने मेरी फिल्म देखी है हज़ारों. सो ही गॉट अप and he said these big words for me कि आप इतनी अच्छी अदाकारा हैं और आप ये. I was just like I couldn't say thanks. I couldn't say anything. And Jaya ji is looking at my face like, say no. I don't know, like maybe my awkwardness was so much that even she noticed how awkward Plus I was. उसके ऊपर introvert, shyness वाला. And an introvert and awkward and you're standing in front of this man जिसको आपने मतलब सिर्फ big screen पे देखा है. मतलब his aura is bigger than the big screen, literally. जब आप उनको रियल लाइफ में मिलते हैं ऐसा बहुत रेयर होता है, बिकॉज बिग स्क्रीन पे सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आप रियल लाइफ में मिलें तो यू नो. बट दिस मैन इज़ बिगर दैन दैट एंड फॉर मी यू नो दैट वाज अ बिग वन. या मतलब सपने पूरे होते हैं, ये बिल्कुल होते हैं. आई थिंक वहाँ जो एक वो लंबी सी लाइन है ना कि जब आप दिल से इतना मांगे, क्या मांगे, कायनात भी. शाहरुख सर का डायलॉग. या दैट वन. तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस होती हैं. मतलब उसके बहुत वर्जन्स हैं, पर मुझे लगता है कि होता है डेफिनेटली. मतलब वो एनर्जीज हैं या क्या है, कुछ तो है दैट ब्रिंग्स व्हाट यू वांट सो बैड, ब्रिंग्स इट टू यू, यू नो.
Yeah. या अभी माई पर्सनल फेवरेट टॉपिक लव एंड रिलेशनशिप्स. Do you have a girlfriend? नो सिंगल. And you have no फिर अभी अभी सिर्फ आपको ज्ञान थिंकिंग चाहिए. की शादी वैसे वो जोन में. बताऊंगी what not. हाँ प्लीज, मुझे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं. नहीं चल, आप no, you have to ask me a question. ठीक है चलो. पहला सवाल कि आइडियल पार्टनर में क्या क्वालिटीज होने मेरे लिए ideal. आपके लिए? हाँ, या इन जनरल जो भी. Boring answer is honesty and truthful, loyal. वो सब तो है. Boring क्या मतलब, ये तो है ही, like that's a standard. But I think what is very important is that you should be able to laugh together. I think सबसे important वो है. You should be able to laugh at each other and you should be able to laugh together. Like मतलब that match of the intellect is very important. उससे बहुत चीज़ें sort out हो जाती हैं लाइफ में. I think, yeah, I mean, you know, when you look back, the moments that you miss the most is when you were laughing silly at something, when you could be silly with somebody, you know. तो वो अगर आप कोई आपको अलाउ करता है या आप किसी के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि यू नो यू कैन हैव दो सिली स्टूपिड मोमेंट्स, आई थिंक दैट्स इट, दैट्स द वन. बट ये जो हम जनरेशन में है अटका हो, ठीक है, 95 वन 90s वाले जो हम लोग बीच में अटके हैं. और मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ वो जो जेनजी और मिलेनियल्स वाला ये जो कॉन्वर्जेशन है, बिकॉज आई हैव टर्न 30 और हम लोग बीच में ही अटके हैं. जेनजीज का थिंकिंग अलग है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, और मिलेनियल्स मतलब it's a slide they're going down. तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करे मेरे हिसाब से. But what is the most difficult thing you think? इजीली गिव अप करना या फिर ट्राई नहीं करेंगे टू सॉर्ट इट आउट. ठीक है, हाँ हो गया, ओके चल, वैसा. हाँ, चैनल चेंज. हाँ हाँ, वो बहुत ही हो गया. सो मुश्किल है ढूंढना. Yeah, I get you. I understand. I mean, yeah, I think I think हम लोगों का थोड़ा like, I mean, I've been in the 80s, right? I think best time was the 80s. I think एक innocence थी, इतना वो like नहीं था, you know, media or whatever, सबके पास time था. Like I'm talking about the time जहाँ पे वो tapes को जब tape खराब हो जाती थी, so you would put a pencil in it and like, you know, sometimes you get these things about 80s time. So I think वो time काफ़ी amazing था. You had time for each other. You had time to make friends, you know, and you had time to fix it. Yeah. और social media नहीं था. Social media. Yeah, but lovely talking to you. Thank you. बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें जानने मिली जो मुझे नहीं पता था. Lovely chatting. Yeah, it was such a warm chat. Thank you. And we are waiting to see you on the big screen, OTT जहाँ पे भी. जी, thank you. We are waiting. जाने से पहले any message? So मेरे जितने भी फैंस वहाँ पर हैं जिन्होंने मेरे काम को इतना सपोर्ट किया है, who still love me even though I don't do too much work, thank you so much for your love, support, and yeah, I hope I can do better work and see you soon on the big screen.